सिर्फ साले तराजने खटावार हो, जैसे मुझको किसी ने दिल में तानी है, दमदम है तेरी जवानी, काली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई तेरी अम्मिया तेरी जवानी, दिल की मलिका तेरी अम्मिया तेरी जवानी, दिल की मलिका रात की रानी, आजा किसी को गले से लगा लूं, जैसे अपने चेहरे से अपने जुल्फ़े हटाए, जैसे कि प्यारी छतरिया है दिल में। सुंदर मुखड़ा नैन तीखे नैना काल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा नैन सुंदर मुखड़ा नैन शराबी, सुंदर मुखड़ा नैन शराबी, और पास हमारी आजा पूरी रात को आजा चोरी चोरी, लखनऊ की प्यारी गुजरिया है। बोल हमारी बात मानेगी कि नहीं? कमी है, तेरी बात मुझे कभी नहीं मंजूर, मर जाएगी मगर तेरी बात कभी नहीं मानेगी। हराम जादी, मैं तो कमीना पैदाइशी हूँ, मैं कमीना, मेरा बाप कमीना, मेरे आजा पर बाजा भी साले कमीने थे, और पूनम आने वाली संतान साली कमीने पैदा हो। हमारी बात नहीं मानोगी? कभी नहीं। अरे मान जाए छमक छल्लो, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे चलुआ, हाँ दादी देख, गुस्से में भी कितनी हंसी लगती हो मेरी जान छम्मा। तो फिर चाहे हमारे सैन्य कक्ष में नशीली दवाई रखी है। देख बाबू हम लोग है, पूनम का दुपट्टा इसी में डाल के ले आ। अभी तेरे पास वक्त है, साज विचार ले, अन्यथा वो हासिल करूंगा कि बिजनौर वाले तेरी शोहरत देखने पर मजबूर हो जाएंगे। कुत्ते, तू चाहे कुछ भी कर ले, ये पूनम कभी तेरी नहीं हो सकती। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? सर से पांव के बल खड़ा क्यों हो जाए, ये पूनम तेरी बात कभी नहीं मानेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। खैर तो सही कह रही है, मैं तो भूल ही गया। देख तेरा बाप तुझे बचाने आ गया रे, पीछे देख जय।
मनोरमा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? छोटे सरकार, मैं आपके पैर छूती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए माफ कीजिए। हरामजादी, तुम गुलामों की औकात क्या हुई जो हमारे बीच में आकर टांग लाया? हरामजादी, क्या हुई? कैसे हालत हुई? कैसे हिम्मत अब बताया? मनोरमा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में? और सुन, 7 दिन तक अपने पूनम का इंतजार करना। अगर हमारी बात मानती है तब तो राजरानी बनकर नजर आएगी, और शायद हमारी बातों से इनकार किया 8वें दिन पूनम की लाश तेरे चौखट तक अवश्य आ जाएगी। और सुन, अगर तूने बात किसी को कानों कान खबर किया तो तेरे खानदान को जलाकर राख कर दूंगी। हरामजादी। मनोरमा, हमारे बाबू प्रताप सिंह का ऐलान सुना कि नहीं? अगर नहीं मानेगी ना तो बेटा कमीने, तूने अच्छा नहीं किया। तू सोचता है अपने आप को कि मैं वीर हूँ, लेकिन तेरी मैं वीर की देखती हूँ जाके सारी शिकायत करूंगी। देखती हूँ उन्हें भाई प्यारा है या क्या है। ठीक है, मैं महाराज के पास अवश्य जा रही हूँ। महाराज, क्या बात? अरे मुझसे जाता न राजन है कुछ अब कहा। वो कौन है? कौन सा ऐसा सकता है जिसे मेरे इंसाफ का भय नहीं है? बता, कौन है वो जिसे पूनम का अपहरण किया है? महाराज, वो कोई और नहीं, और अपने छोटे भ्राता श्री है। हाँ, प्रताप ने अपहरण किया है? महाराज, लेकिन महाराज मेरी प्रोटोमेटी को मैं आपके
सहारा छोड़ते हो, मुझे कुछ ना होने पाए महाराज। मुझे देखो कोई आवाज लगा रहा, मेरी जान निकल रही महाराज। कामनी गजब हो गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है दरबार में? ये सब बस कमीने प्रताप सिंह की वजह से हुआ है। गौरपाल मनोरमा की लाश को उठाओ और ले जाकर के चमन में दफन कर दो। हाँ साहब, ये आ गए महाराज। कामिनी हो नाथ, मेरा भी यही कहना है। हेलो हेलो, हाँ साहब, ये मेरा भी कहना यही है। इस प्रताप सिंह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आता है भैया। सोचने का जिस तरह सब लोगों को अन्याय करते हैं, उसी तरह अपने भाई के साथ भी इंसाफ करिएगा। उसे क्या होना चाहिए, क्या सजा देना, ये तो आपके हाथ में है। तुम सही कह रही हो। मेरे पुत्र के समान है। जो होती है वो राजा के पुत्र के समान होती है कामनी। और राजा जो होता है वो प्रजा के पिता के तुल्य होता है। इसे सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मेरा फैसला हमेशा अटल रहा है और अटल रहेगा। अफसोस इस बात का है कि इस वक्त सेनापति जयसिंह दरबार में नहीं। गौरपाल, जाओ महामंत्री कांता सिंह को दरबार में पेश करो। महामंत्री कांता सिंह, दानवीर सम्राट, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? जाओ जाओ, कहीं भी तुम्हें प्रताप सिंह मिले, उसके हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर दरबार में पेश करो। उसने सेनापति जयसिंह की बेटी पूनम का अपहरण किया है। राजन, आपत्ति, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रताप ऐसा नहीं कर सकते हैं राजन। महामंत्री कांता सिंह, राजन तुम जाओ, कहीं भी मिले उसे लेकर आओ। ठीक है राजन, आपका हुक्म सलाखों पे। आज तो नहीं, सुबह आपके सामने प्रताप सिंह। ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ठीक है, सुबह आपके सामने प्रताप सिंह सूर्य सरकार हाजिर हो गए राजन। हाँ साहब, बाकी है भी, आओ चल करके आराम किया जाए। पिशार नगर बेचारा ले सारे पूरे में को खजीटे हमारे साथ।
मान जाओ झमक छल्लो, काहे को तरसाती हो? कमीने मक्कार, मैं तेरे कहने कभी नहीं मानूंगी। तू चाहे हर पूनम हुआ दिल दीवाना हमारा, पूनम हुआ दिल दीवाना हमारा, तेरी इन अदाओं में हर बोल, हमारी बात मानेगी कि नहीं? कमीने, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। इतना परेशान कर ले मुझे। ये जा साली को और डाल दे जिंदाल में, इसका खाना पानी बंद कर दे, अपने आप शाली हमारे कब्जे में आ जाएगी। अब मैं चल रहा हूँ, आराम कर ले, सुबह तक साली भूखी प्यासी खुद ही आ जाएगी। छोटे सरकार प्रताप सिंह, वाह, जगा रे बाबू, बाबू, ये तो छोटे सरकार उठकर जरा देखिए, छोटे सरकार तो छोटे सरकार उठकर जरा देखिए, भेजा पैगाम महाराज का आया हूं मैं, हाथों में हथकड़ी, मंत्री कांता सिंह तो माजरा सब खुलासा करे, मंत्री जी मां जिला सब खुलासा, तुम बया मंत्री जी कुछ समझी, मेरी आता नहीं किसी खता की सजा मुझको है मिल रही, मेरे बचने का मंजर छोटे सरकार याद अपना दिल को छोटे छोटे सरकार अब तो याद से अपहरण करना, अपहरण करके किसी को लाए हो ना? मंत्री कौन है? सेनापति के बिटिया पूनम को। पूनम अपहरण करके पूनम मंत्री कांता सिंह, तो आज तक मैंने गलती न कोई किया, न जवानी में पहली खता हो गई, दिल ये करके किसी पर फिदा हो गया। कांता सिंह आज तक
मैंने कोई गलती नहीं किया। अगर ये दिल इस जवानी में किसी पर मचल ही गया, जानता हूं दिल ये करके किसी पर फिदा हो गया, नौजवानी में ऐसी सजा हो गई। मंत्री कांता सिंह, अगर बड़े भैया ने मेरे लिए पैगाम भेजा है तो मेरे लिए सजा भी उचित ही रखा होगा। छोटे सरकार, उनकी फरमाइश क्या जानते हो? क्या है मंत्री कांता सिंह? जरा अपने गिरबान में जरा देखो क्या है। वो खता तो मांग कर सकते हैं, लेकिन इस रियाया को उनका नाम जानते हो? उसे प्रताप सिंह नाम है। तो मेरे लिए क्या सजा रखा है कांता सिंह? बड़े भैया ने हमारे लिए क्या मुनादी कराई है? फांसी की सजा। कांता सिंह, मैं तो मारा जाऊंगा रे, और हमारे मर जाने के बाद फिर भला इस बिजनौर का क्या होगा? लेकिन कांता सिंह, मैं मर जाऊंगा तो तू एक गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। तो क्या हुआ? मंत्री हो, हमें वैसे रहने दो। कांता सिंह, अगर शायद तुम चाहो क्या चीज है? तो हमारी जान बच सकती है। वो कैसे? बड़े भैया के राज में तुम क्या हो? मंत्री? मंत्री माने गुलाम, एक गुलाम हो। लेकिन अगर बड़े भैया ने मेरी मौत का पैगाम भेजा है तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भाई है। अगर बड़े भैया मुझे मौत की सजा दे सकते हैं तो आज से ना मेरे भाई हो और ना मैं उनका भाई। कांता सिंह, अगर तुम चाहो तो मेरी जान बच सकती है और तेरी भाग्य का सितारा भी बदल सकता है। क्योंकि अगर जिस वक्त बड़े भैया हमें फांसी पे चढ़ा रहे हो, उस वक्त इस सिक्सलैंड किले वाले अगर मुझे दे देना तो मैं बड़े भैया को खत्म कर दूंगा। वाह! और तुझे आधे बिजनौर का राजा बना दूंगा, गुलाम से राजा। सोच ले, अगर मैं मर गया तो तेरा भाग्य भी दफन हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ शादी आ गए। क्या सोच रहा है? बात तो सही है, कम से कम 22 उस वर्ष था, ये 23 लग गया है। हम मंत्री का मंत्री ही रह गया, कुछ कर पाया नहीं है। अगर प्रताप सिंह की हम बात मानते हैं तो हो सकता है ये कह रहा कि बिजनौर का आधे का हकदार तुझे बना दूंगा। चलो ये भी देख लेते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं कि आधे का हम राज के हकदार बनते हैं या नहीं। अरे वाह छोटे ठाकुर, बतिया आपने कहा लेकिन थोड़ी देर में कहा। में आई हमारी बात की नहीं आई आ गई। यही बात अगर आप पहले कह देते बड़ा अच्छा था। हर बात का प्रकट होने का एक समय होता है। लेकिन बात और समझ लो प्रताप सिंह, क्या बात है कांता सिंह? आपको हवेली चलना होगा। हवेली चलेंगे? हाँ तो बेहद कड़ी कर पैर वो बेड़िया डाल करके। तेरी सारी शर्तें मंजूर है कांता सिंह, लेकिन वादा खिलाफ वादा पक्का है। अगर तूने जरा से चूक किया फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है कांता सिंह, डाल दे मेरे हाथों में हाथ करिए।
प्रताप सिंह, वादे से मुकरना नहीं। ठीक है कांता सिंह। नहीं तो ये कांता सिंह है, आपके राज का महामंत्री, जानते हो? समझ गया कांता सिंह, समझ गया। कांता का कहने का मतलब जानते हो? कहता है कि जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, और मिले तो मिले नहीं जय सिया राम। ठीक है कांता सिंह, ले चलो मुझे, याद रखना। लेकिन वादा खिलाफी नहीं करना। नो नो नो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। जैसा आपने कहा मैं करूंगा, जैसे आपने कहा वैसा तुम करोगे। महाराज उदय प्रताप सिंह, जाल में फंस गए हो। याद करो उस दिन को, मैंने कहा था एक ना एक दिन तुमको मारूंगा। प्रताप सिंह मेरे हाथों में आ चुका है। महाराज, ये कांता मंत्री तुझे मारने आ रहा है। कांता मेरे हाथों में है। महाराज तुम मरोगे, उसके बाद तेरा भाई मेरे हाथों में होगा, फंसा हुआ है, इसको मारूंगा। उसके बाद इस बिजनौर का महाराज खिलाएंगे।